ओके, आज नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो आई होप एंड प्रे दैट नेटवर्क ठीक रहे और हम लोग परमेश्वर के वचन को बिना किसी रुकावट के सुन पाएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का अभिवादन करना चाहती हूँ। आई ग्रीट यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ द लॉर्ड एंड सेवियर एंड द मिरेकल वर्किंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज की शाम हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत उत्साह की बात है कि हम एक बार फिर इस KSTTL के चैपल में एकत्रित हो सके हैं। एंड उससे ज्यादा आनंद की बात यह है मेरे लिए कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं परमेश्वर के वचन से आपके बीच में रख पा रही हूँ। एंड इट इज ऑलवेज अ जॉय टू शेयर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। जब भी हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं जानती हूँ पहले मेरे को मैं बहुत हेजिटेट करती थी कि जब भी मेरे को मौका मिलता था शेयर करने का, मैं बहुत हेजिटेट करती थी। बट परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से अब ऐसा नहीं होता है। कई समय से ऐसा नहीं हो रहा है एंड आई टेक इट एज अ जॉय, और मैं एक प्रिविलेज की तरह लेती हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन को अब बांट सकती हूँ। आज शाम के मनन के लिए हम लोग एक बहुत ही जाने माने पैसेज पर जाएंगे। विल मेडिटेट ऑन अ वेरी फेमिलियर पैसेज। सबने उस पैसेज को बहुत बार पढ़ा है और उसके ऊपर बहुत बार प्रचार को भी सुना है, कई तरीकों से उसके ऊपर प्रचार को सुना है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मिरेकल है। इट्स अ वेरी फेमस मिरेकल फाउंड इन द गॉस्पेल्स एंड ऑल द 4 गॉस्पेल्स। हम लोग इस मनन के लिए बेसिकली जॉन यूहन्ना के 6 अध्याय 1 से 15वें आयत को देखेंगे। We'll open our Bibles to John chapter 6 verses 1 to 15. अगर आप इसको खोलेंगे, आप पहचान जाएंगे कि मैं कौन से मिरेकल के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ या कौन सी घटना के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। इसको मैं पढ़ लेती हूँ एक बार आपके सामने। जो हिंदी बाइबल पढ़ते हैं वो हिंदी में फॉलो करें, और जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो मेरे साथ इंग्लिश में फॉलो कर सकते हैं। जॉन चैप्टर 6 verses 1 to 15. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread these people to eat?" He asked this only to test him, for he had already in his mind what he was going to do. Philip answered him, "It would take almost a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fishes. But how far will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When all had had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over, and those who had eaten. After those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is a prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they intended to come and make him a king with force, he drew into to the mountainside by himself. ये बहुत ही फेमस पैसेज है, बहुत ही प्रसिद्ध पैसेज है जिसको हम लोग जानते हैं। हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, बट उससे पहले आइए हम लोग परमेश्वर की ओर अपनी निगाह को लगाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जबकि हम आपके वचन से सुन सकते हैं, जबकि हम आपके वचन से जान सकते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जबकि हम इस सभा में बैठे हैं, आपके वचन से सुन रहे हैं, बांट रहे हैं। परमेश्वर, होने पाए हमारे कानों को खोलें, हमारे मन को खोलें परमेश्वर, ताकि आप जो हमसे कहना चाहते हैं वो हम सुन सकें और ग्रहण कर सके। परमेश्वर, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मेरी योग्यता कुछ नहीं है परमेश्वर, बस आपका अनुग्रह है परमेश्वर, जिसके सामर्थ्य के द्वारा मैं यहाँ पर आपके वचन को बांट सकती हूँ। परमेश्वर, होने पाए जो भी आप चाहते हैं
आप अपने लोगों से बात करें परमेश्वर, ना एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा संपूर्ण नियंत्रण लेने पाए परमेश्वर, और अपने अनुसार अपने वचन को बांटने पाए परमेश्वर। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, ये विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये बहुत ही फेमस पैसेज है जिसको हम लोग पढ़ते आए हैं, और ये एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार के बारे में, बहुत ही ह्यूज मिरेकल के बारे में है। मिरेकल्स अगर हम लोग देखते हैं, इफ यू लुक एट द टर्म मिरेकल्स, और अगर हम लोग मिरेकल्स या चमत्कार के बारे में देखते हैं तो बहुत चमत्कार होते रहते हैं हमारे जीवनों में, कई चमत्कार होते रहते हैं, और कई बार ये चमत्कार, छोटे बड़े चमत्कार होते रहते हैं, परमेश्वर करता रहता है। और हम लोग देखते हैं बाइबल तो भरी पड़ी है चमत्कार की बातों से। बट आज मेरा मुद्दा चमत्कार नहीं है, आज मेरा मुद्दा ये नहीं है कि यीशु मसीह ने उस 5 रोटी को और 2 मछली को इतने सारे लोगों को खिलाया, पर जिस विषय के बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ वो क्षण है जो उस चमत्कार के पहले हुए थे। I want to talk about the moments before the miracles happened. Okay, the moments before the miracle happened. So हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर। So my concentration, my focus is not on the miracle, but on the moments just before the miracle. So मेरा जो विषय है वो है चमत्कार के पहले होने वाली घटनाएं, चमत्कार के पहले होने वाले कुछ क्षण, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। चमत्कार सबको आकर्षित करते हैं, हम जानते हैं, और हम सभी लोग चमत्कार की कई बार मांग करते हैं अपने जीवन में, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, चमत्कार की खोज में लगे रहते हैं। और उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर दैट कि यीशु मसीह भी कई चमत्कारों को यहाँ पर कर रहा था। हम देखते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं को भगा रहा था, वो अंधों को आंखें दे रहा था, वो गूंगों को जुबान दे रहा था, बोली दे रहा था, और बहरों को सुनने की योग्यता दे रहा था, लंगड़ों को चला रहा था। बहुत सारे चमत्कार हम देखते हैं कि यीशु कुछ बीते दिनों में करता जा रहा था जब से उसने सेवकाई का आरंभ किया था, और उसने अपने चेलों को भी उस अभिषेक से भर रहा था कि वे भी जा करके चमत्कारों को कर रहे थे। पर कई बार हम लोग चमत्कार की आड़ में हम देख सकते हैं, जो चमत्कार जब हो जाता है तो हम चमत्कार के पहले होने वाली कुछ घटनाएं जो होती हैं उसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि चमत्कार इतना बड़ा हो जाता है, इतना विशाल होता है हमारी नजर के सामने, कि उसके पहले होने वाली छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं, जो काफी महत्वपूर्ण होती हैं, उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर ये बोलने जाए द मिरेकल्स ओवरशैडो द स्मॉल सिग्निफिकेंट मोमेंट्स दैट हैपन बिफोर द मिरेकल। यानी कि जब चमत्कार बड़ा चमत्कार होता है तो वो अपने पीछे छिपा लेता है, या अपनी आड़ में वो छिपा लेता है उन सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को, जिसके बाद जो छोटी जो क्षण थे जो उस मिरेकल की ओर करके जाते थे। मैं विश्वास करती हूँ कि चमत्कार महत्वपूर्ण है, पर मैं ये भी और विश्वास करती हूँ कि उस चमत्कार से पहले जो क्षण थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आइए हम लोग उसी की ओर थोड़ी बहुत चीजों को देखते हुए चलेंगे। ये मिरेकल या ये चमत्कार हुआ जो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने लगभग 15 से 20 हजार, यहाँ पर लिखा है 5,000 पुरुष थे, तो हमें समझ में आता है कि उनके साथ में उनकी पत्नियां भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे, तो हम समझ सकते हैं लगभग 15 से 20 हजार लोग थे जिनको यीशु मसीह ने पेट भर खिलाया, और उनके पास वहां पर कुछ भी नहीं था। तो इस चमत्कार के पहले हुआ क्या, आखिर हम लोग इन चीजों को देख लेते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही बड़ा अद्भुत चमत्कार था जिसके पहले कुछ छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। यीशु उस पर्वत पर कुछ चमत्कार करता आ रहा था, चंगाइयां करता आ रहा था, और उसके बाद हम देखते हैं यीशु कुछ दूर जाकर के तिबेरियास सागर को पार करके वो एक पर्वत पर जाकर के बैठ जाता है, अपने चेलों के साथ में जाकर के बैठ जाता है, और वो देखता है कि और भी लोग वापस, वो भीड़ उसके पीछे 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 चली आ रही है। तो यीशु जहां कहीं भी जाता था वो भीड़ यीशु के पीछे चली आती थी, एक भूख के साथ, एक प्यास के साथ कि यीशु का चमत्कार होगा, यीशु मेरे जीवन में चमत्कार करेगा, या यीशु के चमत्कारों को देखने मिलेगा। तो हम देखते हैं क्योंकि यीशु चमत्कार कर रहा था, चंगाइयां कर रहा था, इसीलिए लोग उसके पीछे भारी मात्रा में भीड़ में चले आ रहे थे। So crowd was flocking behind Jesus because of the miracles that he was doing, because of the healings that he was doing.
सो हम देखते हैं जब यीशु इस भारी भीड़ को देखता है, यीशु का मन जो है वो अंदर से पसीज जाता है. सो ही हैड कंपैशन ऑन द क्राउड. और उस भीड़ की भूख को देख करके यीशु बहुत उत्सुक हो जाता है और ही बिकम्स वेरी कंपैशनेट अबाउट देम. और हम लोग यहाँ पर एक चीज को देखते हैं कि जब यीशु सोचता है कि अब इस भीड़ का मैं क्या करूं, यीशु सोचता है कि व्हाट शुड आई डू विद दिस सच अ ह्यूज क्राउड. अगर मैं इनको वापस, ये शाम हो रही है, सूरज ढलने वाला है कुछ समय में, और यदि मैं इन लोगों को वापस घर जाने के लिए बोलता हूँ तो ये थके मांदे लोग हैं और इनके पास शायद ज्यादा भोजन भी नहीं होगा इस समय. घर जाने की यात्रा काफी लंबी है, शायद कुछ लोग उस रास्ते में ही कहीं बैठ जाएंगे और भूख लगेगी उनको, उनके पास भोजन भी नहीं होगा शायद, और उनके पास इतना भोजन भी नहीं था उस समय जिससे वो तृप्त हो सकते थे. तो उस समय हम देखते हैं यीशु मसीह अपने एक चेले से एक प्रश्न को पूछता है. यीशु मसीह फिलिप से पूछता है, वेयर शैल वी बाय ब्रेड फॉर दीज पीपल टू ईट. हम कहाँ से इतनी रोटी को खरीदें, इतने भोजन को खरीदें जिससे कि हम इन सभी लोगों को तृप्त कर सकें. यीशु का प्रश्न है फिलिपुस से कि हम इतनी रोटी कहाँ से खरीदें, कहाँ से खरीदा जा सकता है इतनी रोटी जिससे हम इन सभी लोगों का पेट भर सकें. ये यूहन्ना के 6:6 में हम देखते हैं, उसके आगे लिखा हुआ है कि यीशु ने ये प्रश्न फिलिपुस को केवल जांचने के लिए या परखने के लिए पूछा था. जीसस आस्क्ड दिस क्वेश्चन ओनली टू टेस्ट फिलिप. जीसस ऑलरेडी न्यू व्हाट ही वाज गोइंग टू डू. यीशु पहले से ही जानता था कि वो क्या करने वाला है. यीशु जानता था कि वो किस तरीके से इस भीड़ को खिलाने वाला है. हम देखते हैं यीशु का प्रश्न था कि हम कहाँ से इतनी रोटी लेकर के आए या कहाँ से इतनी रोटी खरीदें जहां जितना हम इस भीड़ को खिला सकें. पर फिलिपुस का उत्तर हम देखते हैं. फिलिपुस कहता है, इट वुड टेक अस ऑलमोस्ट अ ईयर्स वेजेस टू बाय इनफ ब्रेड टू फीड ईच वन टू हैव अ बाइट. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिलिपुस ऐसा कहता है कि हमें 1 वर्ष से भी ज्यादा वेतन लग जाएगा, या जितना हम कमाते हैं सैलरी हमें मिलती है उससे ज्यादा वेतन लग जाएगा यदि हम पैसा खर्चा करें और एक एक इंसान को अगर हम लोग एक निवाला भी खिलाएं तो उसे खर्चा करने के लिए हमें 1 साल से अधिक का वेतन लग जाएगा. यीशु का प्रश्न क्या था मेरे प्रियो? यीशु ने क्या ये पूछा था कि कितना पैसा लगेगा? क्या यीशु ने ये पूछा था कि कैसे लाएंगे? यीशु ने प्रश्न ये पूछा था कि कहाँ से लेकर आएंगे, कहाँ मिलेगा इतना ब्रेड, कहाँ मिलेगी इतनी रोटी जिससे हम इन सबको खिला सकें. यीशु ने पूछा था कहाँ, और हम लोग देखते हैं फिलिपुस बताता है कैसे, हाउ. ओके, तो हम उसकी बात करते हैं. तो चेले हाउ के बारे में, या फिलिपुस हाउ के बारे में ज्यादा चिंतित था कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उस चीज को खरीद पाएंगे, इतना सामान हम खरीद पाएंगे, इतनी रोटी हम खरीद पाएंगे. तो ऐसा उत्तर हम देखते हैं फिलिपुस यीशु मसीह को देखता है. उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने नोटिस किया है कि यीशु मसीह कई बार या अधिकतर हम देख सकते हैं यीशु मसीह जब भी चमत्कार करने जा रहा होता है, जब कभी भी कोई मिरेकल करने जा रहा होता है, whenever Jesus is going to perform a miracle, most of the time before that miracle Jesus asks a question. कई बार हम ये देखते हैं जब यीशु मसीह कोई चमत्कार करने जा रहा होता है उसके पहले एक प्रश्न पूछता है. इवन हम पुराने नियम में भी देखते हैं कई बार जब परमेश्वर उनके जीवन को बदलने जाता था या कुछ चमत्कार करने जाता था तो परमेश्वर उनसे प्रश्न पूछता था. सो जीसस क्वेश्चंस वर नॉट जस्ट लाइक दैट. यीशु मसीह के जो प्रश्न थे या परमेश्वर के वचन प्रश्न थे वो केवल ऐसे ही नहीं थे कि ये परमेश्वर प्रश्न पूछना चाहता था, बट वो बहुत ही सोच समझ के वो प्रश्न पूछता था और परमेश्वर उस उत्तर को भी जानना चाहता था और उसकी प्रक्रिया प्रतिक्रिया भी जानना चाहता था. हम उदाहरण के देख सकते हैं व्हेन जीसस हील्ड बार्टिमेस, जब परमेश्वर बर्तिमाई को चंगा करता है उसके पहले वो उससे पूछता है, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तू मुझसे क्या चाहता है. जब हम देखते हैं शिमोन का, जब हम लोग यीशु मसीह मर चुका होता है उसके बाद जब शिमोन से वो मिलता है उस समय हम देखते हैं यीशु मसीह उसको पूछता है कि डू यू लव मी, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसको एक बहुत भारी जिम्मेदारी दे रहा है. फिर हम लोग देखते हैं पुराने नियम में कि यीशु परमेश्वर आदम से पूछता है तू कहाँ है,
फिर हम देखते हैं हगार का जो जीवन होता है, हेगर का जो जीवन होता है, उसमें जब वो मरुभूमि में आकर पड़ी होती है, उसके जीवन में भी जब चमत्कार होने वाला होता है, उस समय हम देखते हैं परमेश्वर उससे पूछता है, वेयर डू यू कम फ्रॉम एंड वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ से आती हो और कहाँ जा रही हो। याकूब का जीवन जब बदलने वाला होता है, जब वो वहां पर एकांत में पड़ा होता है और जब एक रेसलिंग होता है, एक लड़ाई होती है जब स्वर्गदूत और उस याकूब के बीच में, तो हम देखते हैं वो स्वर्गदूत जो है वो याकूब से प्रश्न पूछता है, द एंजल आस्क्स जेकब व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और फिर जब हम लोग एक और एक उदाहरण को देख सकते हैं, कई उदाहरण है वैसे, एक और एक उदाहरण को देख सकते हैं, हिजकील जब सूखी हड्डियों की वादियों में होता है, सूखी हड्डी के वैली में होता है, तो हम देखते हैं वहां पर भी उस सेना को खड़ा करने से पहले परमेश्वर उस दर्शन में हिजकील से पूछता है, विल दीज बोन्स लिव, क्या ये हड्डियां जीवित होंगी। सो गॉड्स क्वेश्चंस आर नॉट यूजलेस। परमेश्वर देखना चाहता है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, परमेश्वर देखना चाहता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। परमेश्वर हमेशा हमारे रिस्पॉन्स को देखना चाहता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का क्वेश्चन या जीसस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी अनइंटेंशनल नहीं होते। ही इज ऑलवेज इंटेंशनल इन व्हाट ही आस्क्स। वो हमेशा किसी उद्देश्य के साथ ही प्रश्नों को पूछता है, और अधिकतर प्रश्न तभी आते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन को कुछ बदलने वाला होता है, या परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने वाला होता है, या जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई चमत्कार करने वाला होता है। दूसरी हम कहानी में जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर फिलिप्पुस से तो पूछ चुका है, अब हम देखते हैं एक और एक चेले की बारी, और हम देखते हैं अंद्रयास या फिर एंड्रू भीड़ में जाता है और एक लड़के को लेकर के आता है, एक लड़के को, छोटे से बालक को लेकर के आता है, हम देखते हैं, और वो बालक के पास 5 रोटियां और 2 मछली होती है, और वो उस बालक के साथ जिसके पास 5 मछली और 2 रोटी है, साथ में एक संदेह है उस अंद्रयास के पास, और वो यीशु के पास आता है और बोलता है, दिस बॉय, यानी इस लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली मिली है, पर मुझे संदेह है, आई डाउट हाउ full will they be among so many people। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि हाँ 5 रोटी और 2 मछली तो मिल गई है, पर मुझे संदेह है कि हम लोग इससे कैसे इतनी सारी भीड़ को खाना खिला सकते हैं या भोजन खिला सकते हैं। We see the disciples are stuck। हम देखते हैं कि जब यीशु उस भीड़ को खिलाना चाहता है तो चेलों के दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है, कैसे, ये कैसे होगा, हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन, हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन। तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में घूम रहा है, ये कैसे होगा। पर यीशु ने कभी हाउ तो पूछा ही नहीं। हमें ध्यान देना है, जीसस डिड नॉट आस्क हाउ, जीसस आस्क्ड व्हाट। यीशु पूछता है क्या, या यीशु पूछा तुम मुझसे क्या चाहते हो। यीशु पूछता है कि वेयर, यानी कहाँ से मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछता है क्योंकि यीशु जानता है कैसे तो केवल यीशु में ही पाया जाता है। हाउ इज ओनली पॉसिबल इन गॉड हिमसेल्फ। कैसे करना है ये परमेश्वर का काम है, किस तरीके से करना है ये परमेश्वर का काम है। हाउ इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गॉड, बट the thing that God wants to know from us is, जो चीज परमेश्वर हमसे जानना चाहता है कि क्या हम तैयार हैं उस मिरेकल में या उस चमत्कार में भागीदार होने के लिए। परमेश्वर ये जानना चाहता है क्या हम उस चमत्कार में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, उस चमत्कार के कार्य में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। हमें समझने की बात है कि यीशु को अगर लोगों को रोटी खिलानी थी, if Jesus wanted to feed the multitude or the crowd, he could have fed the crowd in any way। यीशु कई चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, और हम जानते हैं यीशु किसी भी चमत्कार के रूप में यह चमत्कार कर सकता था। पुराने नियम में हम देखते हैं मन्ना बरसाया था, और हम देख सकते हैं here also we can see Jesus could have created bread, Jesus could have created food for the people। और हम लोग ये भी देख सकते हैं, या फिर जीसस कुड हैव टर्न्ड द स्टोन्स इनटू ब्रेड। हम जानते हैं जब यीशु का टेम्पटेशन हुआ था, उस समय सेटन आकर के जीसस को बोलता है, जब उपवास का समय था, यीशु को सेटन आकर के बोलता है कि इन पत्थर को रोटी में बदल दो। इसका मतलब यीशु के पास वो सामर्थ्य है कि वो उस पत्थर को रोटी में बदल सकता था। यीशु भी पर्वत पे बैठा हुआ है, ऊपर पहाड़ी पे बैठा हुआ है, बहुत सारे पत्थर हैं। क्या यीशु उन पत्थरों को
रोटी में बदल करके नहीं खिला सकता था? क्या यीशु के पास वो सामर्थ्य नहीं कि वो उस पत्थरों को, इतने सारे पत्थर वहां पे हैं, उनको रोटी बना करके उन लोगों को खिला देता, उनका पेट भर जाता? बहुत ही अद्भुत चमत्कार होता। बट यीशु ऐसा नहीं करना चाहता था। यीशु चाहता था उस लोगों का योगदान। ये जो यीशु चाहता था कि जो चमत्कार वो करने वाले हैं, उसमें वो लोगों की प्रतिक्रिया को देखना चाहता था। सो हम देखते हैं इस चमत्कार से पहले कुछ घटनाएं हुई है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये जो चीजें हुई है, यीशु ने प्रश्न पूछा, फिलिपुस का उत्तर आना, अंद्रयास के द्वारा उस लड़के को लेकर के आना, और उस लड़के के द्वारा उस रोटी और मछली को देना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी उस चमत्कार के लिए, क्योंकि यीशु का वो तरीका था चमत्कार करने का। यीशु पत्थरों को रोटी में नहीं बदलने वाला था। यीशु मनुष्यों की सहायता से, उनके रिएक्शन के साथ में, उनके उनके प्रतिक्रिया के साथ में उस चमत्कार को करने वाला था। सो गॉड सीज आवर रिएक्शंस। परमेश्वर हमारे प्रतिक्रियाओं को देखता है। जब वो हमसे कुछ प्रश्न को पूछता है, जब वो हमारे जीवन में कुछ मिरेकल करने जा रहा है, जब वो हम सबके जीवन में कुछ करने जा रहा है, हमारे जीवन को बदलने जा रहा है, वो कुछ प्रश्नों को हमारे सामने रखता है और फिर जानना चाहता है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। हम मेरे सामने यहाँ पर 3 प्रतिक्रियाएं हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहली प्रतिक्रिया है कि I or we cannot because I or we do not have the resources। यानी मैं या हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है या साधन नहीं है। पहला जो हम लोग देखते हैं, पहली प्रतिक्रिया ये हो सकती है, जो हम जहां पर हम फिलिपुस के बारे में देख सकते हैं, कि वो ये होगी कि मैं या हम इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, या I or we cannot do this because we do not have the suitable or required resources। हम यहाँ पर फिलिपुस को देखते हैं। फिलिपुस की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ही थी, हमारे पास नहीं है, हमारे पास इतना धन नहीं है, हम कहाँ से खरीद के लाएंगे इतनी सारी रोटी। तो उस प्रकार से फिलिपुस का हम देख सकते हैं प्रतिक्रिया था। यीशु ने बोला कि कहाँ मिलेंगी इतनी सारी रोटियां। फिलिपुस कहता है हम कैसे लेकर के आएंगे, हमारे पास इतना धन ही नहीं है कि हम उतनी सारी रोटियों को खरीद करके ला सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया जो दिखाते हैं, उन लोगों के बारे में हम इस चीज को देख सकते हैं कि वे कई बार जो उनके पास में होता है उनको वे नजरअंदाज कर देते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है। So their focus is normally or usually on the things that they don't have rather than on the things or the resources that they do have. The resources may be small, the resources may be very tiny. जो साधन है वो थोड़े से हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बट ऐसे प्रकार के लोग या ऐसे प्रतिक्रिया वाले लोग हम देख सकते हैं कि वे उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो उनके पास है, पर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे प्रकार की प्रतिक्रिया को देखते हैं, और ऐसे लोग कई एक्सक्यूजेस देते हैं या कई बहाने बनाते हैं जिसके वजह से वो इस काम को नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं, इन लोग का ध्यान ये होते हैं हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। तो ये लोग अपने पास जो है उसको इग्नोर करते हैं एंड उन चीज पर फोकस करते हैं जो इनके पास नहीं है। ओके, दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो है I can do it or we can do it because whatever little I have I will give। दूसरी है कि मैं या हम इस चीज को कर सकते हैं क्योंकि जो कुछ भी छोटा मेरे पास में है, छोटा मोटा मेरे पास में है, उसको मैं देने के लिए तैयार हूं या उसका प्रयोग मैं करने के लिए तैयार हूं। तो हियर वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ दिस स्मॉल बॉय। यहाँ पर हम उस छोटे बालक के बारे में देख सकते हैं। मैं इस कहानी में ऐसी कल्पना करती हूँ कि जब चेले लोग अंद्रयास ढूंढते हुए गया था लोगों के बीच में कि क्या किसी के पास कुछ खाने के लिए है, कुछ खाने के लिए बचा है, हम चाहते हैं कि इस भारी भीड़ को हम भोजन करा सके, हम आप सबको खाना खिलाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये छोटा बालक बहुत ही उत्साहित हो गया होगा, बहुत एक्साइटेड हो गया होगा, प्रोबेबली बिकॉज ही इज अ यंग बॉय, एंड वो कुछ करना चाहता होगा। एंड वो अंद्रयास के पास आता है और अपने टिफिन को खोल करके, अपनी पोटली को खोल करके वो 5 रोटी और 2 मछली देता होगा और बोलता होगा मेरे पास इतना है, इससे खिला दो, इससे क्या कर सकते हो वो कर लो। सो ही गेव द लिटिल दैट ही हैड। उसके पास जो छोटा सा था, जो थोड़ा सा, तो उसमें ये लिखा है 5 स्मॉल बार्ली लोव्स एंड 2 स्मॉल फिशेस। ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ी मछलियां थी या बड़ी रोटियां थी, उसमें ऐसा लिखा है कि 5 छोटी रोटियां थी और 2 छोटे मछली थे।
तो उस छोटे से बालक के पास छोटी छोटी रोटियां थी, छोटे छोटे मछली थे, और वो छोटी सी चीज को उसने अंद्रयास को दे दिया और बोला ये मेरे पास थोड़ा सा है, इसको ले लो और जो जिनको खिला सकते हो, जो कर सकते हो वो कर लो। So we see the second type of people or the second type of reaction जहां पर थोड़ा सा भी उनके पास है, they recognize it, यानी अगर उनके पास एक चीज भी है तो ये लोग पहचान जाते हैं कि मेरे पास ये चीज है और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसका प्रयोग कर सकता हूँ और इससे कुछ हो सकता है। तो उनके अंदर इस प्रकार की आशा होती है और वो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को दिखाते हैं, और परमेश्वर ऐसे प्रकार के लोगों को बहुत पसंद करता है। क्योंकि अगर आपको याद है, जब मूसा को परमेश्वर प्रयोग करना चाहता था उस जलती हुई झाड़ी में, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था और जब परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता था, तो परमेश्वर उसको पूछता है तेरे पास क्या है, तेरे हाथ में क्या है। मूसा के पास उस समय लाठी थी, तो उसने बोला ये लाठी मेरे पास है, और परमेश्वर ने उस लाठी को चमत्कार करने के लिए इस्तेमाल किया है। मूसा पहचाना था कि उसके पास वो लाठी रखी हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं वो बालक पहचाना कि उसके पास 5 रोटी, छोटी ही सही, 2 मछलियां, वो भी छोटी ही सही उसके पास है, और उसका वो प्रयोग कर सकता है दूसरों की सहायता करने के लिए। ये प्रकार के लोग बहुत ही हम लोग देखते हैं परमेश्वर पसंद करता है उनको, क्योंकि वो देने के लिए तैयार हैं, इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं कि हम करेंगे, वी विल डू इट, चाहे छोटा सा हो हम करेंगे। तीसरे प्रकार की हम देखते हैं प्रतिक्रिया, वो ये है आई मे नॉट हैव बट आई कैन ट्राई एंड रेज एंड अरेंज। तीसरी प्रकार की प्रतिक्रिया ये है, भले ही मेरे पास शायद ना हो इस समय, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रबंध करूं या रेस करूं उन चीजों को जिससे कि मैं इस काम को पूरा कर सकूं। तो हम लोग देखते हैं तीसरी प्रकार की प्रक्रिया, यहाँ पर हम अंद्रयास को देख सकते हैं। अंद्रयास भी लोगों के बीच में गया और वो लोगों को पूछना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया कि क्या किसी के पास कुछ। ही ट्राइड रेजिंग द रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज को रेज करना शुरू किया और वो कोशिश किया कि वो रेज कर सके वो वस्तुओं को जिससे कि कुछ किया जा सके, लोगों को खाना खिलाया जा सके। तो हम यहाँ पे अंद्रयास का कैरेक्टर यहाँ पर देख सकते हैं, जो जाता है, भले ही उसके पास कोई सामग्री नहीं थी, परंतु वो लोगों के बीच में जाता है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आपके पास जो है आप दे दें और हम उससे लोगों को खिलाने की कोशिश करेंगे। So these are the people who may not have much, they may not have anything, but they go out of their way, यानी वो अपने अपने सीमाओं से बाहर जाते हैं, मांगते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं लोगों को, जिससे कि वे सेवा को कर सके या उस चमत्कार को या उस कार्य को कर सके, सहायता के कार्य को कर सके। सो हम देखते हैं इसके द्वारा हम लोग ये देखते हैं यीशु मसीह ने इसके बाद इस 5 रोटी और 2 मछली के साथ यीशु मसीह ने 15 से 20,000 लोगों को खिलाया। ये मिरेकल छोटा नहीं है, ये मिरेकल बहुत ही बड़ा है। बट हम जानते हैं यीशु इसको कैसे करना चाहता था। यीशु करना चाहता था इसको उस 5 मछली और 2 रोटी के साथ, जो एक प्रतिक्रिया थी उस बालक की और उस लोगों के साथ में मिल करके परमेश्वर यीशु मसीह इस काम को करना चाहता था। सो ये चमत्कार तो बहुत बड़ा था कि जिसमें परमेश्वर यीशु मसीह ने इतनी बड़ी भीड़ को खिलाया, पर हमें उस प्रतिक्रिया पर ध्यान देना है जो उसके पहले हुई है, उन क्षणों पर ध्यान देना है जो उसके पहले हुआ है। यीशु मसीह के पास 5 रोटी और 2 मछलियां आई। वो बालक अपने आप से उसने वो 5 रोटी और 2 मछली को दिया, खुशी खुशी उसने उन सब चीजों को दिया जो उसके पास था। अंद्रयास का रिस्पॉन्स भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसने खुद के पास ना होगा फिर भी वो लोगों के बीच में गया, खोजा, ढूंढा, कोशिश की कि कुछ मिल जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग फिलिपुस को भी देखते हैं। फिलिपुस ने वो चीज नहीं की। फिलिपुस ने सीधा ही बहाने बोल दिए या पेसिमिस्टिकली बोल दिया कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सो वी सी कि बहुत लोग उस भीड़ में रहे होंगे। There would have been so many people in that crowd जिनके पास में शायद भोजन रहा होगा, थोड़ा बहुत भोजन रहा होगा, बट उन्होंने उसको अपने पास रखना बेहतर समझा। सोचा कि अगर हम ये दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम क्या खाएंगे, हमारे रात के भोजन का क्या होगा, हम क्या खाएंगे। उन्होंने भीड़ के बारे में नहीं सोचा, उस समय उन्होंने देने को बेहतर नहीं समझा, बट उन्होंने उसको अपने तक रखना सीमित समझा और सोचा कि इसको हम अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम इसको दान में नहीं देंगे, हम इसको नहीं बांटेंगे।
दूसरी ओर हम देख सकते हैं ऐसे चेले भी रहे होंगे, मैं विश्वास करती हूँ, जिन्होंने पूरी कोशिश नहीं की कि वे लोगों को कन्विंस कर पाते या उनको जागरूक कर पाते और उनसे रोटी या भोजन का थोड़ा सा प्रबंध कर पाते। सो हम देख सकते हैं लोगों की प्रतिक्रिया, चेलों की प्रतिक्रिया, उस लड़के की प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण थी यह बड़ा चमत्कार होने के लिए। ये कुछ समय से हम लोग देख सकते हैं कि कोविड का माहौल चल रहा है और सारे के सारे शुरुआत जब इसकी हुई थी तो बहुत ही टेंस्ड माहौल था। हम जानते हैं मार्च में सडनली हमने आप सभी को घर भेज दिया था और हर जगह बहुत ही टेंशन का माहौल था, बहुत ही हर जगह बहुत ही अजीब सा माहौल हो गया था, तंगी का माहौल हो गया था, बहुत चीजें मार्केट में थी, कुछ नहीं था, बहुत बहुत समस्याएं हो रही थी और लोग बहुत प्रेडिक्शंस लगा रहे थे कि सूखा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी आगे चल करके, जो धीरे धीरे हो रहा था। फिर मार्केट बाद में खड़ा हो गया और काफी चीजें हमारे पास उपलब्ध होने लग गई। बट शुरुआत के समय में हम देख सकते हैं मार्च अप्रैल मई के समय में मैंने इसी प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों के बीच में देखी है, यानी इसी प्रकार का एक माहौल मैंने अपने समय में भी देखा है। I saw people doing the same kind of reactions or having the same kind of reactions. ऐसे क्राइसिस के टाइम में जब कई लोग, हम जानते हैं कितने मजदूर थे जो पैदल यात्रा कर रहे थे सड़क पे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और कोई गाड़ी नहीं थी जिस पर उन लोग यात्रा कर सकते थे। कई लोग थे, गरीब थे, जो भूखे मर रहे थे उस समय, और कई लोगों की जॉब चली गए थे। बहुत सारी चीजें, बहुत भूखमरी और बहुत ही अजीब सा माहौल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हुआ था। ऐसे टाइम पर मैंने इसी तीन प्रकार की प्रक्रियाओं को देखा है जो लोगों के बीच में पाया जा रहा था। हम देखते हैं कि पहली प्रक्रिया भी यहाँ पर शामिल था। हम लोग देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने जो उनके पास थोड़ा बहुत भी था उससे अपने पड़ोसियों के साथ में शेयर किया, जो कुछ थोड़ा बहुत भी था उसको अपने जरूरतमंद लोगों के साथ में शेयर किया। जो भी उनके पास था उसको बांट करके उन्होंने काम निकाला। और हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने शेयर किया लोगों के साथ में, वॉट एवर लिटिल दे हैड, जो भी थोड़ा बहुत उनके पास था उन्होंने दूसरों के साथ में बांटा और सोचा कि वो भूखे हैं जिस प्रकार से हम भी भूखे हैं, और उन्होंने उसको बांटा। दूसरी प्रकार की प्रतिक्रिया भी मैंने देखी जहां पर लोगों ने खुद के पास ना होगा तो कोशिश की कि वो फंड रेज कर पाते। उन्होंने कोशिश की कि वो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज को रेज कर पाते और उन्होंने उन रिसोर्सेज को रेज करके लोगों की सहायता करने की कोशिश की है। सो खुद के पास नहीं है तो लोगों रिसोर्सेज को रेज करके लोगों की सहायता करने की कोशिश की है। तीसरी चीज हम देखते हैं ऐसे प्रकार के लोग भी मौजूद थे जो हेल्प कर सकते थे बट उन्होंने उन चीजों को हेल्प नहीं किया, ये सोच करके कि अगर हम दे देंगे तो हम क्या करेंगे आगे जा करके। तो मैं देखती हूँ कि आज के समय में भी इसी चीज का हम देख सकते हैं। सो जब कभी भी क्राइसिस होता है, जब कभी भी ऐसा माहौल होता है, उस समय हम देखते हैं इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं और परमेश्वर प्रश्न पूछता है कि तुम क्या करोगे। परमेश्वर प्रश्न पूछता है कि क्या हम कर सकते हैं। परमेश्वर प्रश्न पूछता है कि क्या हम सहायता कर सकते हैं, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम वो कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या है। परमेश्वर इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे समयों पे हमसे पूछता है और जब हम सही प्रतिक्रिया दिखाते हैं, जब हमारे पास जो होता है वो देते हैं, या फिर हम कहते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर भले ही मेरे पास नहीं है पर मैं कोशिश करूंगा, जो भी कुछ मैं कर सकता हूँ, जो रेस कर सकता हूँ मैं करूंगा, तब हम देखते हैं उसके बाद ब्रेक थ्रू आता है और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर चमत्कारों को कर दिखाता है। आज के समय में मैं आपसे भी इसी प्रश्नों को पूछ करके समाप्त करना चाहूंगी अपने संदेश को, कि जब परमेश्वर ऐसे समय हमारे जीवन में आते हैं, when we face this kind of crisis, when we are faced with this kind of a time when we are stuck, जब हम फंस जाते हैं, तो ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं। क्या हम सीमित हो जाते हैं और डू वी क्लोज आवरसेल्व्स, क्या हम सीमित हो जाते हैं, अपने आप को बंद करके रख देते हैं और बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। या फिर हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे पास जो भी है वो आप ले सकते हैं, वो आप ही का है, वो आप ले सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम आगे निकल कर उसको बांटना शुरू करते हैं। या फिर हम ये कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर भले ही मेरे पास नहीं है फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू रेज, और मैं मदद करने की कोशिश करूंगा, मैं आपके साथ जुड़ूंगा जिससे कि मैं इस चमत्कार में भागीदार बन सकूं।
तो ये प्रश्न को मैं आपके सामने रख करके इस संदेश को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इन प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा सोचें। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं और इन प्रश्नों के बारे में थोड़ा सोचते हैं, इस घटना के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना ध्यान इस मिरेकल पर ना लगाएं, पर उसके पहले होने वाले कुछ छोटी छोटी घटनाओं पर लगाएं। मैं चाहूंगी कि आप अपना ध्यान उस प्रश्न पर लगाएं जो यीशु मसीह पूछता है कि तुम क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो, कहां से लेकर के आएंगे, फ्रॉम वेयर कैन वी गेट, इस प्रकार के प्रश्न, या तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। परमेश्वर कई प्रकार के प्रश्न को पूछता है हमसे, हमारी प्रतिक्रिया क्या है। जब परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा में कुछ करें, जब परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में खड़े हों, जब परमेश्वर चाहता है कि ऐसे क्राइसिस के टाइम पर हम एक्टिव हो जाएं, जब परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे द्वारा कुछ चमत्कार को कर सके, उस समय जब परमेश्वर उससे जस्ट पहले कुछ प्रश्नों को पूछता है, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है कि परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, या परमेश्वर मेरे पास थोड़ा सा जो भी कुछ है वो आप ले लीजिए और इसको आप इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर हम ये कहते हैं परमेश्वर भले ही मेरे पास नहीं है पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रबंध कर सकूं। ये छोटे छोटे क्षण जो एक चमत्कार से पहले होते हैं मेरे प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम देखते हैं यही क्षण हमें चमत्कार की ओर लेकर के जाते हैं। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कई बार ऐसा हमारे जिंदगी में आया है जब हमने अपने आप को बंद कर दिया है और हमने उस चमत्कार को नहीं देखा है। परमेश्वर, ऐसे भी पल आए हैं जहां पर हमने बोला है कि परमेश्वर जो मेरे पास थोड़ा बहुत है उसको आप ले लें और उसको आप बढ़ा दें और उसको आप इस्तेमाल करें। ऐसे पल भी आए हैं जब हमने आपसे बोला है परमेश्वर मेरे पास तो नहीं है पर मैं खोजूंगा, कोशिश करूंगा भी मैं प्रबंध कर सकूं। परमेश्वर अपने आप को और अपने अपने प्रतिक्रियाओं को, अपने रिएक्शंस को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम आपकी सेवा में, परमेश्वर आपके राज्य की स्थापना में संपूर्ण रीति से इस्तेमाल हो सके परमेश्वर, और हम चाहते हैं कि हम उन चमत्कारों का एक हिस्सा बन सके परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आपके जो चमत्कार होते हैं इस संसार में हम उसका एक हिस्सा बन सके परमेश्वर, और इसीलिए हम चाहते हैं परमेश्वर आप हमारी सहायता करें कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बदले और हम उसको आपके अनुसार बनाने पाए परमेश्वर। जैसा आप चाहते हैं वैसी प्रतिक्रिया रखने वाले लोग हम बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। मदद करें, सहायता करें कि हम आपके अनुसार सोचने वाले बन सके, आपके कार्यों को देखने समझने वाले बन सकें और आपके साथ जुड़ करके आपके कार्यों को करने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, इस समय को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। सबको आशीषित करते हैं यीशु मसीह तेरे मीठे और मधुर नाम से हम मानते हैं, आमीन।